गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एमपीडिया में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान। कंप्यूटर नॉलेज एंड अवेयरनेस की सीरीज चल रही थी। सारे टॉपिक्स जो कवर करने थे हमने लगभग 90% तो सब कवर कर ही लिया है। क्या क्या ये पूरा हो गया है। जो रह गया है वो है मिसलेनियस, शॉर्ट कीज एंड एब्रीविएशंस और नेटवर्किंग। ठीक है, अभी आज हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग। इंटरनेट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़वा दिया, अपलोड भी हो गया था, आपने देख भी लिया था। ठीक है, एक बार नेटवर्किंग को देख लेते हैं क्योंकि नेटवर्किंग एमपीपीएससी प्री में भी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग के बिना तो इंटरनेट काम ही नहीं करता। नेटवर्किंग देख लेते हैं क्या है। नेटवर्किंग का एक पार्ट है डेटा कम्युनिकेशन, वो भी इसी के अंतर्गत है। चलिए, हमने इसको चैप्टर 9 ही था लेकिन उसका पार्ट 2 था। पार्ट 2 है कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशंस। इन दोनों की बात कर ले, थोड़ी पढ़ लेते हैं फिर सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्किंग आपने पता है एक दूसरे से जोड़ना। नेटवर्क इज डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। एक अरेंजमेंट होता है, एक टोपोलॉजी होती है, कई सारे डिवाइसेस को एक लिंक, एक वायर या किसी के थ्रू कनेक्ट करना ही नेटवर्किंग कहलाता है। ईच डिवाइस में भी कॉल्ड एज, हर जो भी चीज डिवाइस कनेक्ट होता है वो एक नोड कहलाता है। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट है, सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। हर एक जो डिवाइस होता है वो एक नोड कहलाता है, जो कि कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, कोई ऐसा पेरिफेरल डिवाइस भी हो सकता है। वो सब नेटवर्किंग से कनेक्ट होते हैं। प्रिंटर कैसे कनेक्ट होता है, जो जिस तरीके से प्रिंटर कनेक्ट होता है ना, वो भी एक तरीके का नेटवर्किंग का ही पार्ट है। ठीक है, ये किस लिए किया जाता है, सेंडिंग और रिसीविंग डेटा के लिए। डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए नेटवर्किंग करनी पड़ती है, हमें ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए करनी पड़ती है। किसी डिवाइस से हमें कोई डेटा लेना है तो हम ऐसे थोड़ी बटन दबाएंगे आ जाएगा। या तो वायरलेस कम्युनिकेशन होना चाहिए या वायर्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए। यही कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के थ्रू होता है। जो प्रॉपर अरेंजमेंट होती है उसे नेटवर्किंग कहते हैं। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांसफर ऑफ फैक्ट्स और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर ऑटोनोमस एंटिटीज। मतलब दो डिवाइसेस के बीच डेटा का ट्रांसफर और एक्सचेंज करना डेटा कम्युनिकेशन होता है। किसके थ्रू होता है, नेटवर्किंग के थ्रू होता है। नेटवर्किंग होगी तभी डेटा कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो पाएगा। एलिमेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस देख लेते हैं क्या क्या एलिमेंट्स। अगर पूछ लिया गया डेटा कम्युनिकेशन के बारे में नेटवर्किंग के अंतर्गत, तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा कम्युनिकेशन है क्या। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या है, द फॉलोइंग फिगर्स डिस्क्राइब द, ये आपका फिगर है। डेटा कम्युनिकेशन में क्या क्या होना चाहिए, एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए। यही जब इसको वापस डेटा भेजेगा तो ये सेंडर हो जाएगा, वो रिसीवर हो जाएगा। क्या भेजेंगे, डेटा भेजेंगे। ठीक है, डेटा भेजेंगे अपन। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, उसी को ही कहते हैं मैसेज। इस पूरे स्ट्रक्चर में ये मैसेज हो, जो डेटा होता है ना, वो एक्चुअली मैसेज होता है। वो किसके थ्रू जाता है, मीडियम के थ्रू। मीडियम वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। मीडियम को हम चैनल भी कहते हैं कई बार, कि चैनल क्या है, आपका भेजने का तरीका क्या है। हम ब्लूटूथ के थ्रू भेज देंगे, हम वाईफाई के थ्रू भेज देंगे, हम लेन केबल के थ्रू भेज देंगे। ये आपका मीडियम है। कैसे गया मीडियम, बाइनरी फॉर्म में या एनालॉग फॉर्म में। एनालॉग में जाएगा तो वायर्ड का यूज होगा, बाइनरी में जाएगा तो मॉडेम वगैरह का यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, ये आपका एलिमेंट्स है। मैसेज, सेंडर, रिसीवर। मैसेज क्या, इंफॉर्मेशन, डेटा जो हमें कम्युनिकेट करनी पड़ती है। सेंडर क्या, जो डेटा भेजता है। टेलीफोन, पावर जनरेटर, वर्क स्टेशन में कंप्यूटर भी एक सेंडर है। ठीक है, रिसीवर क्या है, जो डेटा रिसीव करता है। कंप्यूटर भी होता है, टेलीविजन, हम ऊपर से टेलीविजन को डेटा भेजते हैं, वो रिसीवर है। टेलीविजन का जो एंटीना होता था पहले छत पे लगा होता था, वो सब रिसीवर्स का काम करते थे। ठीक है, ये आपका एलिमेंट्स है। मोटा मोटा हमने बता दिया। ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप ऑप्शन में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में तो आप लगा सकते हो। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं जो सभी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है, नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या, एक अरेंजमेंट है, एक स्ट्रक्चर है। ये टाइप्स नहीं है, नेटवर्क टाइप्स नहीं है, इट्स जस्ट अ टोपोलॉजी। ये एक स्ट्रक्चर है, फिजिकल ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क विच क्लैरिफाइज हाउ द डिवाइसेस आर कनेक्टेड ईच अदर ओवर थ्रू कम्युनिकेशन लिंक्स। यही स्ट्रक्चर बताता है कि डिवाइस को कैसे कनेक्ट करना है, किस तरीके से कनेक्ट करना है। इसे कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी एक तरह की नहीं, कई तरह की होती है। ठीक है,
इस पे तो ऑब्जेक्टिव्स आए आपने देखे होंगे नेटवर्क टोपोलॉजी में, आपने पढ़ा भी होगा, जिन्होंने एमबीपीएससी प्री दिया उनको पता भी होगा थोड़ा बहुत नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। और जो पटवारी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो वो तो जरूर पढ़ के जाएं, फंस जाएंगे, इस पर तो क्वेश्चन बनना ही है। मैश टोपोलॉजी, एक होता है मैश टोपोलॉजी। क्या होता है मैश टोपोलॉजी? इन अ मैश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइसेस। ये एक डिवाइस हर डिवाइस से जुड़ा होता है। ये देखिए, ये जो कंप्यूटर है 1, ये 2 से भी जुड़ा है, ये 3 से भी जुड़ा है और ये 4 से भी जुड़ा है, ये सबसे जुड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा है। मैश है, मैशअप है, एक दूसरे में गुत्थे मुत्थे हैं, जुड़े हुए हैं सब जगह से, ठीक है। डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, मतलब डेडिकेटेड का मतलब ये है कि ये इसको ही भेजेगा तो प्रॉपर इसको ही भेजेगा, कहीं कोई ट्रैफिक उसका ऑब्स्ट्रक्ट या इंटरप्ट नहीं कर सकता। दो डिवाइसेस के बीच में ही प्रॉपर कनेक्शन रहेगा। जब इन दोनों के बीच में कनेक्शन रहेगा तो इन दोनों के बीच में लूज कनेक्शन रहेगा, ठीक है। इधर प्रॉपर कनेक्शन रहेगा अगर इन दोनों को कनेक्ट करके, अगर डेडिकेशन पॉइंट टू पॉइंट है, कनेक्ट सबसे रहेगा, लेकिन जब सिग्नल भेज रहा होगा ना अगर 2 को, तो ये प्रॉपर भेजेगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। डेडिकेटेड मींस दैट द लिंक कैरीज ट्रैफिक ओनली बिटवीन द 2 डिवाइसेस कनेक्ट्स, कोई 2 के बीच में रहेगा एक बार में। अब फुली कनेक्टेड मैश नेटवर्क हैज फिजिकल चैनल्स टू लिंक एन डिवाइसेस। ये पूरे मैश चैनल में एन डिवाइसेस कनेक्ट है। इसमें एन कितने हैं? एन मतलब नंबर ऑफ डिवाइसेस, एन है इधर 4 डिवाइस कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एक डिवाइस किससे, कितने से कनेक्ट हुआ? 3 से कनेक्ट हुआ। ये कितनों से कनेक्ट हुआ? ये भी 3 से हुआ, ये 3 वाला भी 3 से, 4 वाला भी 3 से, देखा है। तो अगर इस लिंक को मेंटेन करना है तो एवरी डिवाइस द नेटवर्क मस्ट हैव n-1 इनपुट आउटपुट पार्ट्स। n-1 आउटपुट पार्ट्स है और n-1 इनपुट पार्ट्स है, मतलब ये डिवाइस 3 से कनेक्ट है तो n-1 के हिसाब से देखा जाए तो 4 - 1 = 3, 3 डिवाइसेस से कनेक्ट है, ठीक है। ये एक इक्वेशन के फॉर्म में n-1 का भी पूछ लिया गया तो ये इस पे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, कितने डिवाइस से कनेक्टेड होगा? n-1 से होगा अगर n डिवाइसेस हैं तो, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे काम करता है ये इंपॉर्टेंट है। मैश हो गया। स्टार टोपोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट रही है। स्टार टोपोलॉजी होती क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल स्टेशंस आर डायरेक्टली अटैच्ड टू अ कॉमन सेंट्रल डिवाइस मे बी अ नोड और कंट्रोलर कॉल्ड हब। सारे डिवाइस एक सेंट्रलाइज सर्वर से कनेक्ट होंगे, जिसे हब भी कहा जा सकता है या सेंट्रलाइज डिवाइस भी कहा जा सकता है या कंट्रोलिंग डिवाइस भी कहा जा सकता है, जो इन सबको कंट्रोल करता है। इसी में स्विचिंग होगी, इसी में हबिंग होगी। हब क्या होता है? एक आपको डिवाइस दे दिया, इस डिवाइस से एक कंप्यूटर से 3 कंप्यूटर कनेक्ट कर दो तो बीच में हब लग जाता है, ठीक है। हब पहले यूज होता, अभी भी यूज होता है मल्टीपल चैनल को डायरेक्ट नेटवर्क देने के लिए। ये हब है या सेंट्रलाइज सर्वर है, कंट्रोलिंग डिवाइस है, इससे ही सारे कनेक्ट हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ फिजिकल चैनल्स रिक्वायर्ड इन दिस टोपोलॉजी इज n टू लिंक n डिवाइस। आपसे पूछ रहा है कितने डिवाइसेस कनेक्ट है तो n है, तो n को ही n ही कनेक्शन होंगे। 6 है तो n क्या है? यहाँ पे 6 है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी डज नॉट अलाउ डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस, डज नॉट अलाउ डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस। द सेंट्रल कंट्रोलर एक्ट्स एज एन एक्सचेंजर। ये इसको सीधे नहीं दे सकता डेटा, या इससे डेटा यहां नहीं जा सकता, ये मना है। आपको जाना पड़ेगा सेंट्रलाइज हब के थ्रू ही, इसी के थ्रू ही ये डेटा जाएगा। ये इसको देगा, ये इसको देगा, इसकी मर्जी ये किसको दे, ये बोलेगा इन दोनों को दे दो तो ये इन दोनों को देगा, उसको नहीं देगा। इसीलिए बीच में एक हब या कंट्रोलिंग डिवाइस जोड़ा जाता है, कंट्रोलिंग सेंटर होता है, यही एक्सचेंज करता है। वो तो सिर्फ बताता है कि इसे इसको देना है, भेजेगा वो ही हब वाला। In star, if one station desire to send data to another, it sends data to the controller. The controller retransmits the frame on all going links. ये वही बात कर रहा है कि कंट्रोलर डिसाइड करता है किसको भेजना है, ठीक है। Another approach is central controller to act as a frame switching devices. ठीक है, ये फ्रेम स्विचिंग डिवाइस की तरह काम करता है, यही डिसाइड करता है किसको भेजना किसको नहीं भेजना। तो ये वही वाली बात करें, स्टार टोपोलॉजी में फंक्शन होता है। स्टार टोपोलॉजी को समझ लीजिए ऐसे होता है, ठीक है। ये रिंग टोपोलॉजी नहीं है, स्टार टोपोलॉजी है, सर्कल में भले ही दिख रही हो। अब आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इज अ मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी फॉर द बस
ये मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी है, एक पॉइंट नहीं होता, कई पॉइंट्स होते हैं। फॉर द बस ईच स्टेशन इज अटैच्ड टू लीनियर ट्रांसमिशन मीडियम थ्रू हार्डवेयर इंटरफेसिंग नोन एज टैप। ठीक है, ये मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी है, कई पॉइंट्स में ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, हर स्टेशन एक लीनियर ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट होता है। यही लीनियर ट्रांसमिशन लाइन बस कहती है। बस की तरह क्या कहती है? बस चली, यहां रुकी, फिर यहां रुकी, फिर यहां स्टॉपेज आया, फिर यहां स्टॉपेज आया, फिर यहां स्टॉपेज आया, फिर यहां से चल दी, यहां से चल दी। एक्चुअली बस टोपोलॉजी कह सकते हो, इस तरीके से याद करते हो, बस के फॉर्म में चली, बस चल रही है, हर बस स्टॉप पर रुक रही है, ये होता है टैप। टैप मतलब नल, नल के थ्रू काम करता है। नल खोल दोगे तो ये डेटा यहां चला जाएगा, नल बंद कर दोगे तो डेटा सीधा चला जाएगा। टैप होता है ना, आपने बाथरूम में देखा होगा, यहां से वहां पानी देने का, ये वही है। टंकी से पानी यहाँ इस नल में पहुंचाना है तो यहां घुमा दो, उस नल में पहुंचाना है तो वहां घुमा दो। ठीक है, ये टैप है। टैप माने नल, एक तरीके टैपिंग है, रोकता है और अलाउ करता है ना। ये इस तरह फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन बिटवीन द स्टेशन टैप अलाउज द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द बस एंड रिसीव्ड फ्रॉम द बस। फुल डुप्लेक्स मतलब एक ही बार में आना जाना हो सकता है, यहां से यूं भी जा सकता है, यहां से यूं भी आ सकता है डेटा। ठीक है, यहां से भी मल्टीपल तरीके से आ सकता है, लेकिन जाएगा इसी के थ्रू। ठीक है, ये है टैप अलाउज करता है डेटा किस किस को ट्रांसमिट करना है और रिसीव करना है बस के थ्रू। अगर यहां से डेटा गया, अगर इसने यहां ओपन है तो फिर यहां जाएगा, इसने इसको ओपन कर दिया तो फिर इसको मिल जाएगा, एक एक करके मिलेगा। सीधे इसको भी दे सकता है, ये सारे टैप बंद होंगे तो इसको डेटा मिल जाएगा। यहां से 1 ने अगर 3 को देना चाहते हैं तो ये सारे टैप क्लोज करेंगे तो यहां मिल जाएगा डेटा, और यहां रुक जाएगा, इसको नहीं मिलेगा। ऐसे करके बस टोपोलॉजी कहलाती है। बस टोपोलॉजी का फिगर याद कर लीजिए, कभी क्वेश्चन थ्योरी में भी आ गया तो बना देना, कभी किसी एग्जाम में, वैसे तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव पे ही आता है। तो अब बस टोपोलॉजी इस बार तो आया था, एमपीपीएससी प्री 2021 में क्वेश्चन आया था बस टोपोलॉजी पर। ठीक है, कई सोचते बस क्या होती है, बस हटा दी, आंसर नहीं लगाया, लेकिन बस टोपोलॉजी आंसर होना चाहिए उसमें। ट्री टोपोलॉजी एक और टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज अ वेरिएशन ऑफ टोपोलॉजी। वेरिएशंस होते हैं टोपोलॉजी में, एक के बाद एक टोपोलॉजी चलती है ब्रांचेस वाइज। इन ट्री टोपोलॉजी ट्रांसमिशन मीडियम इज अ ब्रांचिंग केबल विथ नो क्लोज लूप। इसमें कोई क्लोज लूप नहीं होता, ये खुली रहती है, आगे जाके खुल जाती है और एक एंड पॉइंट बन जाता है। बस टोपोलॉजी भी ओपन लूप है, ये भी ओपन लूप है, मतलब क्लोज नहीं है। ठीक है, इन ट्री टोपोलॉजी ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी स्टेशन प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम एंड कैन बी रिसीव्ड बाय ऑल अदर स्टेशन। इसने अगर भेजा डेटा तो ये सारे स्टेशन पे मिल सकता है, अगर ये कंप्यूटर अलाउ कर दे तो सबको मिल जाएगा। ये ब्रांच वाइज, पहले इसने इसको दिया फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड स्टेज, फिर इसके नीचे भी गया तो थर्ड स्टेज आ जाएगी। ऐसे करके ये ब्रांच वाइज देता है। देखा जाए तो ट्री के फॉर्म में है, अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो ट्री के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, इसे कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी ये क्लोज लूप है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी देख लेते हैं। इन रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन ओनली विद 2 डिवाइसेस ऑन ईदर साइड। रिंग टोपोलॉजी में डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब डेडिकेटेड मतलब ट्रैफिक यहां भेजना है तो यहां जाएगा ही, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। ठीक है, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है रिंग टोपोलॉजी में, याद रख लीजिएगा। ओनली विद 2 डिवाइसेस ऑन ईदर साइड, एक तरफ 2 ही डिवाइसेस होगी। ये इसका इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है, इससे तो कनेक्ट है नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ 2 डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है, इधर और इधर। हमने अगर रिंग बनाई, ठीक है, और इस पे हमने कंप्यूटर्स रख दिए तो ये कंप्यूटर किससे कनेक्ट है? इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा, इससे तो होगा नहीं, मैश जैसा सिस्टम नहीं है इसमें। रिंग में एक छोर इधर होता है, दूसरा छोर इधर होता है। ये हो सकता है इसको इनपुट दे तो इसको आउटपुट दे, दोनों को इनपुट दे दे, दोनों से आउटपुट ले ले, ईदर साइड दोनों तरफ होता है, 2 डिवाइस से कनेक्ट होता है। रिंग टोपोलॉजी, द नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रिपीटर्स जॉइंड बाय पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स इन अ क्लोज्ड लूप इन अ रिंग फैशन। रिंग फैशन में क्लोज्ड लूप होता है, ये इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, क्लोज्ड लूप। द सर्कल माइट बी लॉजिकल बट द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द केबलिंग माइट बी सिमिलर टू स्टार टोपोलॉजी। ये सर्कल लॉजिकली है, मतलब वर्क सर्कल में ही करेगा, लेकिन इसका फिजिकल अरेंजमेंट है ना स्टार टोपोलॉजी जैसा दिखता है, जो हमने आपको दिखाया था स्टार टोपोलॉजी जैसा दिखता है, लेकिन होता वैसा स्टार टोपोलॉजी ऐसा काम नहीं करता। ठीक है, ये स्टार टोपोलॉजी से दिख रहा है, लेकिन काम वो लॉजिकली रिंग जैसा करेगा, रिंग टोपोलॉजी का। ये रिंग टोपोलॉजी का एग्जाम्पल था, हमने आपको दिखा दिया। अब कोई है नहीं, एक हाइब्रिड होता है, 2-3 टोपोलॉजी के मिलके बनता है, वो भी होता है, लेकिन वो ऐसा कोई है नहीं, वो तो एक टर्मिनोलॉजी दे दी गई है हाइब्रिड, ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं है। ठीक है,
टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क देख लेते हैं। 3 तरह के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड आपका वाइड एरिया नेटवर्क। 3 होते हैं, 3 जरूर याद रखिएगा, वो पूछ लेगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क भी लैन जैसे ही होता है, लोकल एरिया नेटवर्क को पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, पैन। ठीक है, अब ये टर्म यूज नहीं होती, लैन ही यूज होती है, लैन। ठीक है, कंप्यूटर मेनली ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के होते हैं, लैन, मैन, वैन। लैन, मैन, वैन देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। लैन क्या होगा? लैन माने लोकल एरिया नेटवर्क। पहले तो उसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। इजीएस्ट क्वेश्चन होगा लेकिन ये अगर बना तो आंख बंद करके लगा देना सीधे। कंप्यूटर्स kept in a building or parts of multi-story building are linked to one another. It can be used for a limited distance only. For example, office, school और कॉलेज। कंप्यूटर एक बिल्डिंग के अंदर जो भी कंप्यूटर सिस्टम है, एक फ्लोर ले लिया हमने, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एम्पायर, बुर्ज खलीफा देख लिया हमने, उसमें एक फ्लोर है, वैसे तो कितने फ्लोर है पता नहीं, ठीक है, 108 है, 109 है। 55th फ्लोर पर एक ऑफिस चल रहा है बहुत बड़ा, MR इंटरनेशनल का, उसमें 35 कंप्यूटर्स हैं, 35 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट रहेंगे, उसके लिए स्पेशल नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, से उन्हीं का नेटवर्क होगा, है ना। एक बिल्डिंग पार्ट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, लिंक एक तो मतलब एक फ्लोर दूसरे फ्लोर से भी कनेक्ट हो सकता है, वो भी एक बिल्डिंग के अंदर, या एक पूरी बिल्डिंग को नेटवर्क देना, या एक ऑफिस को नेटवर्क देना, या एक डिपार्टमेंट को ही नेटवर्क देना। अगर भोपाल में MPPSC का ऑफिस है तो MPPSC ऑफिस का जो इंटरनेट कनेक्शन है, जो आपस में आपस को इंटरनेट दे रहा है, सिर्फ उसी को डेडिकेटेड इंटरनेट देना है वहां के 50 कंप्यूटर को, तो वो कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये एक दूसरे कनेक्ट है, ये एक लिमिटेड डिस्टेंस के लिए होते हैं, छोटे डिस्टेंस के लिए, जैसे MPPSC का ऑफिस हो गया इंदौर में, ठीक है, और WRD का ऑफिस हो गया भोपाल में, तो एक लिमिटेड ऑफिस के लिए होता है, 50 कमरे, तो 50 कमरों को नेटवर्क मिले, बाकी बाहर दूसरे डिपार्टमेंट में ना जा पाए। ठीक है, ये ऑफिस एग्जांपल स्कूल कॉलेज में ऐसा होता है। ठीक है ना। लोकल एरिया नेटवर्क हमने बता दिया। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पहले तो मेट्रोपॉलिटन वर्ड पकड़ लो, मैन एरिया फुल फॉर्म याद कर लो, मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन क्या है? इंडिया में 7-8 मेट्रोपॉलिटन सिटी, अभी इंदौर शायद मेट्रोपॉलिटन में आया है, नहीं आया है, देखना पड़ेगा। 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या को शायद मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। ठीक है, बेंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये सब क्या है? पुणे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो उसके नाम पे बना दिया गया, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सब जगह लागू होता है। मैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कैन वर्क ओनली इनसाइड अ सिटी। एक प्रॉपर सिटी को, जैसे इंदौर शहर को हमें देना है सिर्फ इंटरनेट नेटवर्क गवर्नमेंट की तरफ से, इंदौर शहर को 1 घंटे इंटरनेट फ्री है, तो कहां से आएगा? मैन से होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, इसमें एक शहर के सारे कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, ऑल कंप्यूटर्स ऑफ अ सिटी विद दिस नेटवर्क कनेक्टेड, इट कवरेज एरिया इज बिगर देन लैन, लैन से बड़ा होता है, याद रखिएगा, बिगर देन लैन। वी हैव चैनल्स ऑन आवर टीवी मैनेज्ड बाय केबल टीवी नेटवर्क। समझिए, छतरी लगी है कहीं डिपार्टमेंट में, आकाशवाणी केंद्र है, या FM है, रेडियो मिर्ची, इंदौर का रेडियो मिर्ची, तो वो क्या है? वो एक्चुअली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मैन है, वो सिर्फ इंदौर शहर को देगा, इंदौर रेडियो मिर्ची, और किसी को नहीं देगा, तो मैन कनेक्शन है। कहीं छतरी लगी है, टीवी केवल इंदौर लोकल टीवी चालू हो रहा है, सब टीवी पर देख रहे हैं इंदौर की न्यूज, इंदौर न्यूज चैनल, तो वो मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दीज चैनल्स कम एट द सेम टाइम इन द एंटायर सिटी। ठीक है, केबल टीवी भी नेटवर्क मैन का कहाँ है? पहले सिटी केबल हुआ करता था, वो सब मैन का कंसेप्ट है। अपार्ट फ्रॉम मैन इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑफिस इन द सिटी। एक शहर के बहुत सारे ऑफिस को कनेक्ट किया जा सकता है मैन के थ्रू। आइए वैन देखते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इससे बड़ा कोई नेटवर्क नहीं है दुनिया में, ये पूरी अर्थ को कवर करता है, कई कंट्रीज को कवर करता है। वाइड एरिया नेटवर्क इज बिगर देन बोथ लैन एंड मैन, इज बिगर देन बोथ मैन, लैन एंड मैन। नेटवर्क इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस नेट। इंटरनेट इसका एग्जांपल है। वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल पूछ लिया जाए तो इंटरनेट है, ऑप्शन में पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा। सीधे ऑब्जेक्टिव का रट्टा मत मारिए, पहले थ्योरी तो समझ लीजिए, दिमाग को इतना दुरुस्त कर लीजिए कि आपको आखिरी टाइम एग्जाम से पहले कुछ याद ना करना पड़े, अभी आप समझ सको थ्योरी के फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्टिव लगा सको। देयर इज नो डिफाइंड बाउंड्री फॉर दिस नेटवर्क, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। अक्रॉस द नेशन बियॉन्ड द बाउंड्रीज काम करता है। दिस नेटवर्क लिंक्स द होल वर्ल्ड थ्रू सैटेलाइट, इसका सैटेलाइट के थ्रू कनेक्शन भी रहता है। इट इज आल्सो नोन एज WW। आप क्या कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क कैसे काम कर रहा है?
अब मैं आपको बता दूं कि अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन के नीचे फाइबर ऑप्टिक्स की केबल्स बिछी हुई है। एक बार इंडिया में इंटरनेट चला गया था, ये 4-5 साल पुरानी बात है। अभी 1-2 साल पहले मॉरिशियाना में भी इंटरनेट चला गया था, ठीक है, ये अफ्रीका की कंट्री में। क्या हुआ था, केबल टूट गई थी, समुद्र के सी केबल, अंडर सी केबल कहते हैं, अंडर सी केबल टूट गई थी, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गया था, कोई खराब हो गई थी, शार्क मार्क ने काट दिया था या लैंडस्लाइड हो गया था समुद्र के अंदर, तो इसका क्या केबल टूट गई थी, तो इंटरनेट की सप्लाई एक देश को रुकी गई कई दिन तक। भारत में भी इंटरनेट स्लो हो गया था, एक केबल से नहीं आता, मल्टीपल केबल से आता है। अगर एक केबल टूट जाती है तो इंटरनेट स्लो हो जाता है। इंडिया में भी ऐसा हुआ था, मुंबई साइड में, ठीक है। अफ्रीका से केबल टूट गई थी हमारी, और या फिर अफ्रीका से नहीं टूटी थी तो यूरोप, तब यूरोप साइड से, सॉरी यूरोप नहीं, यूएसए की साइड से, अमेरिका की साइड से अटलांटिक ओशन के थ्रू अफ्रीका की केबल टूट गई थी, तो अफ्रीका की तरफ से हमें इंटरनेट नहीं मिल पा रहा था, ऐसा हुआ था। तो अंडर सी केबल्स हैं, कहीं एक सर्वर है WWW वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसे ही काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर्स बिछे हुए समुद्र के अंदर, अगर कहीं केबल टूट जाए तो हमको नहीं मिल पाता। फिर सैटेलाइट से हमें लेना पड़ता है। रशिया यूक्रेन वॉर में यही हुआ था। एलन मस्क की कंपनी का एक प्रोजेक्ट था स्पेस एक्स का भी एक सबऑर्डिनेट प्रोजेक्ट था स्टारलिंक प्रोजेक्ट। ये क्या करता है, लिंक प्रोजेक्ट था, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू इंटरनेट देता है। तो यूक्रेन में इंटरनेट की कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, तब एलन मस्क की कंपनी ने यूक्रेन को इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करी थी, तो वहां के लोग इंटरनेट चला पा रहे थे। इंटरनेट कनेक्शन काटने के बाद भी रशिया के द्वारा तब भी इंटरनेट चल रहा था, तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेस्ड हो गया था तब। वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर ये भी आता है, ठीक है, www.वर्ल्ड वाइड वेब भी यही कहता है। चलिए, हमने आपको बता दिया लेन में मैन वेन। इसके अलावा अब देख लेते हैं, जिनको थ्योरी में इंटरेस्टेड है वो तो जरूर रखें याद, बाकी ऑब्जेक्टिव तो हम करा ही रहे हैं। इसके बाद व्हाट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? लैन कार्ड सुना है? लैन कार्ड लगा है सीपीयू में, आपका लैन कनेक्शन नहीं चल रहा, आपका नेटवर्क एनआईसी खराब हो गई है, मतलब आपका लेन कार्ड खराब हो गया है। देसी भाषा में लेन कार्ड बोलते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर, एक टेक्नोक्रेट की भाषा में, एक जो बेस्ट टेक्नीशियन है आईटी की प्रोफेशनल लैंग्वेज में, से एनआईसी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये नेटवर्क को इंटरफेस करता है, नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ता है। ये कार्ड होता है, एक डिवाइस होता है जो पीछे लगता है सीपीयू के, या फिर आपके लैपटॉप में लगता है। एक ईथरनेट वाला पोर्ट होगा, लैन पोर्ट RJ45, रजिस्टर्ड जैक 45 जैसे कहते हैं, वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से जुड़ा होता है। ये क्या होता है? ये हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, ये एक सर्किट बोर्ड और चिप होती है, ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, एक सर्किट बोर्ड और चिप होती है जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है, जो कि नेटवर्क को कनेक्ट करने के काम आती है, कनेक्ट टू अ नेटवर्क। मॉडर्न एनआईसी पर फंक्शन सच एज इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करती है, इनपुट आउटपुट इंटरप्शन ना हो, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो सके उस डिस्क के थ्रू, इंटरफेसेस। डेटा ट्रांसमिशन में ये बहुत मददगार है, बिना इसके डेटा ट्रांसमिशन नेटवर्क ट्रैफिक अच्छे से मैनेज कर लेता है। तो एनआईसी कार्ड होना चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। एक ये चीज देख लेते हैं, ये थोड़ी एडवांस है, मतलब ये आईटी, एसबीआई आरटी या बैंकिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मध्य प्रदेश का जो आईटी का एग्जाम होता है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें तो पूछ ही जाता है, लेकिन हमारे में ना पूछ ले, इसलिए हम मोटा मोटा बेसिक बता देते हैं। ओएसआई मॉडल, ये नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल रहा है हर जगह, क्योंकि लेबर इंस्पेक्टर के क्वेश्चंस में है ना बहुत टफ क्वेश्चंस पूछ लिए थे मंडी इंस्पेक्टर लेवल से, तो हमने सोचा थोड़ा सा एडवांस लेवल बढ़ा लें, और वैसे भी एडवांस लेवल की क्लास है, सिंपल चीजें नहीं पढ़ा रहे हम, सस्ती टिकाऊ, थोड़ा सा एडवांस है, ताकि पेपर अगर टफ आए तो आप तोड़ सको उस पेपर को। तो ओएसआई मॉडल जरूर याद रख लीजिएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन नेटवर्किंग का मॉडल है। ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इतना तो पूछ ही लेगा वो किसी एग्जाम में, कुछ नहीं पूछ पाया तो थ्योरी, ठीक है ना, कि ओएसआई का मतलब क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है ना, इज अ रेफरेंस मॉडल दैट डिस्क्राइब्स हाउ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वन कंप्यूटर मूव्स थ्रू अ फिजिकल मीडियम टू द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड अदर कंप्यूटर। ये एक सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू ही डेटा ट्रांसफर होता है, तो वो जब डेटा ट्रांसफर हो फिजिकल मीडियम से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचे, तो वहां का सॉफ्टवेयर उस डेटा को एक्सेप्ट कर सके, इसे कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स, बस ये जरूर याद रखिएगा, 7 लेयर को कंसिस्ट करती, 7 लेयर, ठीक है, एंड ईच लेयर परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन, और हर लेयर का एक नेटवर्किंग फंक्शन होता है, ठीक है। ये सारा नेटवर्किंग फंक्शन 7 लेयर से बनके मिलके बना होता है, और हर लेयर एक नेटवर्किंग फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने डेवलप किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इट इज नाउ, आज की डेट में से आर्किटेक्चरल मॉडल ऑफ द इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन
का कंसेप्ट क्या है, तो OSI मॉडल है। ठीक है, ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे सारे इंटरनेट के और नेटवर्किंग के कनेक्शंस हो रहे हैं। OSI मॉडल डिवाइड्स द होल टास्क इनटू 7 स्मॉलर, एक टास्क को, एक डेटा कम्युनिकेशन के टास्क को 7 स्मॉलर मैनेजेबल टास्क में कन्वर्ट कर देता है, एक टास्क के 7 टुकड़े कर देता है, और हर लेयर एक टास्क असाइन करती है, हर लेयर को एक टास्क दिया जाता है परफॉर्म करने का। ईच लेयर इज असाइंड अ पर्टिकुलर टास्क, 7 टास्क बढ़ जाते हैं, हर लेयर का एक टास्क होता है। ईच लेयर इज सेल्फ कंटेन्ड सो दैट टास्क असाइंड टू ईच लेयर कैन बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली, हर लेयर अपने आप में स्वतंत्र होती है, इसीलिए हर लेयर अपनी तरीके से अपना टास्क परफॉर्म करती है। दूसरा टास्क नहीं कर पा रहा है तो दूसरे लेयर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो पहली लेयर तो अपना टास्क कर लेगी, दूसरे को दूसरे पे छोड़ देती है। ठीक है, ये 7 लेयर में बनाया गया है। देख लेते हैं वो लेयर्स कौन कौन सी 7, क्योंकि हमने देखा है क्वेश्चन आए हैं कुछ जगह, टफ जरूर है ये नेटवर्किंग का एडवांस, लेकिन इसको याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। जिसको बिल्कुल भी सोचना कि मेरे को 90% कट ऑफ क्लियर कर देना, 90% क्वेश्चन सही होने चाहिए, वो जरूर पढ़ के जाए, जैसे कुछ भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल टॉप की लिस्ट में आना है, वो जरूर पढ़ के जाए। से ये 7 लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, ठीक है, सब इतना। सबसे पहली लेयर एप्लीकेशन होती है और आखिरी वाली फिजिकल होती है। ठीक है, पहली 4 लेयर जो है वो एप्लीकेशंस के लिए होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम करती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन चलाने, उसको सॉफ्टवेयर को इधर से उधर करने में, डेटा को इधर से उधर सॉफ्टवेयर को रीड करने में, सॉफ्टवेयर को उसे ट्रांसमिट करने में मदद करती है पहली लेयर। ठीक है, पहली लेयर नहीं, सॉरी, पहला सेट, 4 लेयर का पहला सेट ये काम करती है एप्लीकेशन करने में, एप्लीकेशन को चलाने में, प्रेजेंट करने में, उसे उस सेशन को बनाने में, उसको भेजने में, ट्रांसपोर्ट करने में। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर और एंड यूजर की होती है, होस्ट की होती है। सेकंड होती है नेटवर्क की, नेटवर्किंग का काम आ जाता है इसके बाद। ठीक है ना, ये 3 लेयर नेटवर्किंग से जुड़ी होती है। पहले में नेटवर्क होता है, डेटा का लिंक होता है, और दूसरा फिजिकल होता है। इसीलिए ये याद रख लीजिएगा, 7 लेयर होती है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। ये 7 लेयर्स होती हैं नेटवर्किंग में, OSI मॉडल में, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के अंदर 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कोई फोन तो नहीं आया, नहीं आया। पहला क्वेश्चन है, नहीं, विच इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइस एंड कनेक्टेड टुगेदर, कौन, विच इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइस कनेक्टेड टुगेदर, तो सिंपल क्वेश्चन है, कौन सी चीज है कंप्यूटर और डिवाइस को कनेक्ट करती है एक साथ। आपको तो पता है ये नेटवर्किंग, नेटवर्क होता है, इसका आंसर नेटवर्क है। नेटवर्क ही कंप्यूटर और डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज, कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है नेटवर्किंग में। आंसर इज सी, नेटवर्क सर्वर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क सर्वर। ठीक है ना, पावरफुल यही होता है, यही सर्वर होता है, इसी से सारी चीजें जुड़ी होती है। सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू, सर्वर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो अदर कंप्यूटर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो नेटवर्किंग के थ्रू होता है, कनेक्शन कनेक्टेड टू, वो कंप्यूटर किससे कनेक्ट होने चाहिए, नेटवर्क में कनेक्ट होने चाहिए, नेटवर्क में होने चाहिए सर्वर के, तो आंसर इज नेटवर्क। ठीक है, which is a technique that is used to send more than one call over a single line। ठीक है, कौन सी टेक्निक होती है जो एक से ज्यादा कॉल एक सिंगल लाइन में भेज दे, मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग भी यही करती है, एक से ज्यादा डेटा को एक ही लाइन पे भेज देती है, एक ही कम्युनिकेशन चैनल पर मल्टीपल मैसेज चले जाना, उसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क द यूजर कंप्यूटर इज कंसिडर्ड द, क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क में यूजर कंप्यूटर क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है। हमारा कंप्यूटर क्या कहलाएगा, क्लाइंट है, वी आर क्लाइंट। ठीक है ना, सर्वर अलग है। ठीक है, वी आर क्लाइंट। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक कैन ट्रांसमिट्स एनालॉग सिग्नल्स, which multiplexing technique can transmit analog signal,
कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक एनालॉग सिग्नल, तीन तरह की मल्टीप्लेक्सिंग होती है, पहले तो ये याद रख लीजिए, मल्टीप्लेक्सिंग जो होती है ना वो तीन तरह की रहती है। एफडीएमए, ये हम इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, ठीक है। टीडीएमए और सीडीएमए। सीडीएमए का आपको याद हो, जब रिलायंस ने अपना 500 रुपए का फोन निकाला था ना, कर लो दुनिया अपनी मुट्ठी में, जो उनका फोन था ना वो सीडीएमए टेक्नोलॉजी पे काम करता था, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। बाइनरी काम करता है, ये डिजिटल सिग्नल पे काम करता था, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इसका सीडीएमए तो आंसर होगा नहीं, पहले तो सीडीएमए लिखा भी नहीं है। टीडीएमए टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम को डिवाइड कर देता है, सीडीएमए कोड को डिवाइड कर देता है मल्टीपल तरीके से, फिर वापस जाके वो सारे कोड जुड़ जाते हैं। टीडीएमए टाइम को डिवाइड कर देता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये डिजिटल पे काम करता है, बाइनरी पे। ये भी नहीं है इसका आंसर, डिजिटल पे काम करता है, डिजिटल सिग्नल पे, ठीक है ना। एफडीएमए फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एफडीएम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कह लो या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एक फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल टुकड़े कर देता है, इस फ्रीक्वेंसी पे वाला कॉल गया, उस फ्रीक्वेंसी पे वाला कॉल गया, इस पे ऐसे फ्रीक्वेंसी के टुकड़े कर देता है, एक बैंड कई टुकड़े कर देगा, तो आंसर इसका है। और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एनालॉग पे काम करती है, तो सिग्नल आ रहा है ना एनालॉग, वायर से और वाईफाई से, रेडियो वेव से, ये सब एनालॉग सिग्नल्स हैं, ये सब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पे काम करते हैं, इसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो आंसर एफडीएम है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, इतना कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है, कंप्यूटर जीनियस कहलाओगे, मैं तो कहूंगा। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक एंड ट्रांसफर एनालॉग सिग्नल। अगर डिजिटल आ जाता ना तो टीडीएम या सीडीएम लगाते आप, ये वाला लगा सकते थे, टीयूएम जो भी हो, ठीक है। हाँ, तो आंसर इसका सी है, एफडीएम। मल्टीप्लेक्सिंग भी तीन तरह की होती है, भी पढ़ाना पड़ गया, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वायरलेस टेक्नोलॉजी, कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है? रेडियो वेव्स, हमें जो भी सिग्नल मिलते हैं ना वो रेडियो वेव्स की थ्रू मिलते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स पे काम करता है, ठीक है। इनकी ये लॉन्ग वेव्स होते हैं बट हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स। एक बार देख लेते हैं, ये लॉन्ग वेव्स होते हैं या हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं? एक मिनट, मैं एक बार मोबाइल पे देख लेता हूँ, आपको गलत इंफॉर्मेशन ना मिले, बस मेरा मुद्दा यही है, गलत जानकारी ना पहुंच जाए आपके पास, ठीक है। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लॉन्गेस्ट वेव, ठीक है, लॉन्ग वेव्स होते हैं ये, गलत नहीं हूं मैं। रेडियो वेव्स आर लॉन्ग वेव्स एंड लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेडियो वेव्स का थ्रू होता है। द स्पीड एट विच द मॉनिटर, लॉन्ग वेव्स होंगे तभी तो दूर से यहां तक आ पाएंगे। द स्पीड एट विच द मॉनिटर एक्सेप्ट्स डेटा इज कॉल्ड, मॉनिटर में जो डेटा की स्पीड, सीधी सी बात है, डेटा की स्पीड पूछ रहा है। नेटवर्किंग में स्पीड कैसे मेजर करेंगे डेटा की, डेटा कैसे इधर से उधर होता है, उसकी स्पीड के लिए क्या पकड़ना पड़ता है, क्या चीज, क्या टर्मिनोलॉजी स्पीड मेंटेन करने के लिए? बैंडविड्थ, बैंडविड्थ द कैपेसिटी टू ट्रांसफर द डेटा, एक बैंडविड्थ में कितना डेटा जा सकता है, 100 एमबीपीएस, 150 एमबीपीएस, 250 एमबीपीएस। अगर 250 एमबीपीएस की बैंडविड्थ होगी तो डेटा बहुत फास्ट आएगा, 100 एमबीपीएस की होगी तो ठीक है वो भी फास्ट आएगा लेकिन उससे कम आएगा, तो 100 एमबीपीएस, लेन तो 100 एमबीपीएस पे काम करता है, तो बैंडविड्थ की क्या 100 एमबीपीएस, यही तो स्पीड है, बैंडविड्थ ही स्पीड मेंटेन करती है, स्पीड बताती है, कैपेसिटी टू ट्रांसफर द डेटा। एडवांटेज ऑफ लेन इज, क्लर्क में आया 2012 में, लेन का क्या एडवांटेज है? शेयरिंग पेरिफेरल्स, बैकिंग अप योर डेटा, बैकिंग थोड़ी देता है, स्टोरिंग थोड़ी करता है, सेविंग करता है, डेटा को सेव करता है, नहीं, सेव तो हम खुद करते हैं, वो डेटा को ट्रांसफर करता है। एक्सेसिंग द वेब, वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो लैन के क्या, वैन मैन सबके थ्रू कर सकते हैं। ये आंसर सही लग रहा है, एक्सेसिंग द वेब। ऑटोमेटिक प्रिंटिंग ऑफ डेटा, ऐसा कुछ थोड़ी है कि ऑटोमेटिक प्रिंटिंग हो जाएगी, जब तक हम कमांड नहीं देंगे तब तक प्रिंटिंग नहीं होगी, ये सब गलत है, सिर्फ आंसर सही है शेयरिंग पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स को जोड़ता है, नेटवर्किंग के काम आता है, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ता है, उसका डेटा यहां से वहां करने में शेयरिंग का मदद करता है। आंसर इज दिस। Which refers to a family of IEEE standards dealing with local area network and MAN, LAN and MAN में डील करता है, कौन सी फैमिली है IEEE की? IEEE क्या होता है?
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ऐसे करके होता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है। और ये एक स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, यही रिसर्च इनकी लैब है, यही खोज खाजबीन करते हैं सारी चीज़ों की। इनने लोकल एरिया नेट लैन और मैन के लिए क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करा IEEE का 802, IEEE 802, ठीक है ना। थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, ये तो यकीन नहीं करोगे, ठीक है। ये क्या है, ये है 802, ठीक है। आंसर इज IEEE 802, यही लैन मैन का काम करता है। 802.11a 802.11b ये सब इसके स्टैंडर्ड्स हैं, 802 पे होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर रीजनल नेशनल ग्लोबल एरियाज कॉल्ड, वो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करे रीजनल नेशनल ग्लोबल एरिया में, वो होता है वैन। ग्लोबल लिख दिया है, देश भर में और विश्व भर में। वाइड एरिया नेटवर्क हमने आपको पढ़ाया था। नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द, एक ही केबल से कौन सी टोपोलॉजी जुड़ी होती है, एक ही केबल से बस अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन, अ सेम केबल से सब जुड़ा रहेगा, बस टोपोलॉजी होगी, मैश नहीं होगी, मिक्स नहीं होगी, रिंग नहीं होगी। रिंग अलग अलग वायर के पोर्ट होते हैं, एक ही वायर से सब जुड़े हैं। स्टार भी नहीं होगी, अलग अलग वायर होते हैं, तो रिंग बस टोपोलॉजी। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो लगा दीजिएगा टोपोलॉजी पे। in which topology if there are n devices in a network, each devices has n91 ports for cable, मैश। इसका आंसर है मैश। अगर 10 डिवाइस जोड़ेंगे तो एक डिवाइस 9 डिवाइस से जुड़ा होगा, 10 डिवाइस जोड़ेंगे n is equal to 10, then n minus 1 is equal to 10 minus 1 is equal to 9, मतलब एक कंप्यूटर 9 से जुड़ा होगा। मैश में ऐसा होता है। आइए आपको मैश टेक्नोलॉजी का भी फटाफट दिखा दे, नहीं तो आप कहोगे कहाँ पढ़ाया था सर, पढ़ाया भी था या नहीं। ये रहा मैश, n-1 की बात करता है, मैश टोपोलॉजी का एग्जांपल है, ठीक है। मैश हमने आपको दिखा दिया। आइए फटाफट आते हैं क्वेश्चंस में, कहाँ पे थे अपन, मैश स्टार, ठीक है। इफ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क विदाउट हैविंग द सिग्नल डिग्रेड, यू वुड यूज अ, सिग्नल को बिना गिराए या बिना हटाए या बिना सिग्नल खराब हुए आप किसी नेटवर्क की लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, रिपीटर। विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क विदाउट हैविंग द सिग्नल डिग्रेड, यू वुड यूज अ रिपीटर। जैसे यहाँ पे वाईफाई लगा है, अब दूसरे कमरे में आ नहीं रहा, तो मैं यहाँ वहां उस दूसरे कमरे के पास में गेट पर रिपीटर लगा दूंगा। गेट तक वाईफाई जा रहा लेकिन गेट के अंदर उस कमरे को नहीं दिया, तो रिपीटर लगा दूंगा, इसका सिग्नल उसको रिपीट कर देगा उस तरफ। सिग्नल हल्का सा डिग्रेड होगा, ये झूठ बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिग्रेड होता है, ठीक है। हाँ, रिपीटर का मैंने यूज करा, इसी में बोल रहा हूँ ये आंसर। राउटर नहीं होगा, राउटर तो एक डायरेक्शन देगा, बोलेगा उस बिल्डिंग तक पहुंचाना है बस और किसी को नहीं देना, तो राउटर का यूज करना पड़ेगा। इस फॉर्म में देना है, इतनी बैंडविड्थ देना है, तो राउटर का यूज होगा। रिपीटर तो सिर्फ उस एम्पलीफाई करने के लिए, उसी सिग्नल को दूसरी जगह तक वैसा का वैसे ही पहुंचाना है, तब रिपीटर का यूज होता है। घरों के अंदर कई जगह रिपीटर्स होते हैं, डेड जोन हो जाता है, नेटवर्क नहीं आता तो रिपीटर यूज करना पड़ता था। कॉमन नेम फॉर अ मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था इंटरनेट में। मॉड्यूलेटर मोडेम, मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉडेम का यूज होता है, मॉडेम होता है, ठीक है। बिट्स आर देयर इन द ईथरनेट, ओहो ये थोड़ा रट्टा मारने का क्वेश्चन है। 32 बिट्स किसमें होती है, आईपी वर्जन 4 में होती है। 64 बिट्स कहां होती है, आईपी वर्जन 6 में होती है। 48 बिट्स कहां होगी, लैन में होगी, ईथरनेट पोर्ट पे होती है। ईथरनेट एड्रेस कहते हैं, जैसे मैक भी कहा जाता है, मैक भी कहा जाता है और इसको ईथरनेट भी कहा जाता है 48 बिट्स वाले को। तो याद रख लिए 48 बिट्स आए, लैन, मैक और ईथरनेट पे है। 48 बिट्स का हम देख लेते हैं, कोई एग्जांपल हमारे पास पड़ा है। प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ये देखिए फिजिकल एड्रेस, ईथरनेट एड्रेस कोई फिजिकल एड्रेस खाता है, 48 बिट्स का होता है ये, ठीक है। 8 बिट्स इधर, एक ये 8 का होता है ऐसे,
ये भी 8 का होगा। ऐसे कितने हैं? 6 है, 8 6 48, तो ये 48 बिट्स का हुआ इस तरीके से। ठीक है, हमने आपको दिखा भी दिया। ये फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, यही इथरनेट एड्रेस होता है, इथरनेट पोर्ट का एड्रेस होता है, फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हमने 32 बिट IP4 की होती है, 64 नहीं 64 बिट्स नहीं होती IPv6 की, सॉरी 128 होती है IPv6 की, 128 बिट्स, गलत हो गए होंगे हम, सॉरी गलती से आ गया होगा। 128 बिट्स का होता है IPv6, IPv4 32 बिट्स का होता है, और लैन, मैक और इथरनेट 48 बिट्स का होता है। याद रख लीजिएगा, इथरनेट एड्रेस 48 बिट्स का रहता है। इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चन आया तो ये आंसर लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज लैन कार्ड? हमने बताया था NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को लैन कार्ड कहा जाता है। फुल फॉर्म भी याद कर रख लीजिएगा। वैसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भी होता है NIC का फुल फॉर्म। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट की सारी साइट्स और ईमेल एड्रेस मेंटेन करती है, लेकिन यहाँ पे कार्ड की बात हुई, लैन कार्ड की, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। व्हाट इज अ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर में फायरवॉल क्या होती है? फिजिकल बाउंड्री ऑफ द नेटवर्क? नहीं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर? बिल्कुल नहीं होता, OS तो होता ही नहीं है। अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस? बिल्कुल है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस या दूसरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर में सेंध ना लगा सके, इसलिए एक फायरवॉल खड़ी करी जाती है। सॉफ्टवेयर टाइप की चीज होती है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल होता है। फायरवॉल ऑन रखिएगा तो अच्छा रहेगा। ADSL इज द एब्रीविएशन ऑफ, हमने DSL पढ़ाया था, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ADSL होता है। ये भी ब्रॉडबैंड में काम आता है। जब BSNL की तरफ से ब्रॉडबैंड मिलता है ना, तो वो मॉडेम लगाते हैं, उसमें ADSL की लाइट होती है जो ब्लिंक करनी चाहिए। इसका मतलब आपका काम कर रहा है इंटरनेट। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर इज कॉल्ड, वो डिवाइस जो डेटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाए करे, उसे कहते हैं स्विचिंग। ब्रिज नहीं है, हब नहीं है, स्विच है इसका आंसर। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, याद कर लीजिए। इसका आंसर ब्रिज ही स्विच लगाना है आपको। ठीक है, गेटवे तो परमिशन देता है। ठीक है, फॉरवर्ड करता है ब्रिज, अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर स्विच। एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए स्विचिंग का यूज करा जाता है, स्विच। Which of the following is the fastest method of media of data transfer? सबसे ज्यादा फास्ट डेटा ट्रांसफर का मीडिया कौन सा है, मतलब चैनल कौन सा है, मीडियम कौन सा है, माध्यम कौन सा है डेटा ट्रांसफर का? फाइबर ऑप्टिक्स। आपको ही पता है फाइबर ऑप्टिक्स सबसे फास्ट होता है। ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऐसे होती है, एक ऑप्टिकल फाइबर होती है, इसमें लाइट रेस छोड़ी जाती है, लाइट ऐसे ऐसे जाके लाइट फटाफट मिली सेकेंड्स के अंदर वहां पहुंच जाती है। फाइबर ऑप्टिक्स, इसका आंसर है फाइबर ऑप्टिक्स। फास्टेस्ट ट्रांसफर मीडियम फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर लगा है तो बहुत जल्दी होगा, डेटा आपको फास्ट मिलेगा। विच इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजुअली स्पैन अ सिटी और अ लार्ज कैंपस? वो कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक लार्ज कैंपस और एक पूरे शहर को नेटवर्क दे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैन। हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस? हमने आपको बताया था 128 बाइट्स। 32 तो है ही नहीं, 64 तो है नहीं, 128 बाइट्स नहीं, यहां लिखा है बाइट्स, हमें चाहिए बिट्स। 128 बिट्स है, ना कि बाइट्स। बाइट मत पकड़ लीजिएगा, बिट पकड़िएगा, फंस जाओगे, आता हुआ आंसर गलत कर दोगे अगर बिट्स पे बाइट्स पे टिक कर दिया। इट्स जस्ट आ 128 बिट्स। ठीक है, 128 बिट्स का एड्रेस होता है ये। हमने आपको दिखाया था इंटरनेट पे, हमने आपको सब पढ़ा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप तो टिक कर दीजिए देखते ही, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर हमने आपको बताया था। P2P स्टैंड फॉर, पॉइंट टू पॉइंट तो है ही नहीं, पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर होता है P2P। पीयर टू पीयर मतलब अपने आसपास के नेटवर्क को ही डेटा देना, पीयर टू पीयर स्टैंड्स। P2P पीयर टू पीयर स्टैंड्स होता है। B2P बिजनेस टू बिजनेस। बाय एन इंट्रानेट वी कैन, बाय एन इंट्रानेट वी कैन। इंटरनेट तो हमने पढ़ाया था आपको, एक इंट्रानेट नहीं बता पाए थे, तो इंट्रानेट समझ लीजिए क्या होता है। एक घर के अंदर या ऑफिस के अंदर ही आपस में इंटरनेट, आपस में एक प्रोटोकॉल के थ्रू कंप्यूटर को जोड़ लेना, उसे कहते हैं इंट्रानेट। लेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वाइड एरिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कॉर्पोरेट कंप्यूटर नहीं, अ नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आंसर है। ठीक है, एक नेटवर्क कनेक्शन होता है ऑल कंप्यूटर्स का, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक ऑफिस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, एक फ्लोर के अंदर, एक कमरे के अंदर,
जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करके नेटवर्क कनेक्शन होता है, ये इसका आंसर है, इंट्रानेट। थैंक यू। हमने आपको नेटवर्किंग पढ़ा दी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक कर लीजिएगा और पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, किसी को ज़रूरत हो तो, आपके ऊपर है। हमने तो आपको पढ़ा दिया, मुझे नहीं लगता इससे ऊपर का लेवल कोई पढ़ा रहा होगा इस वक्त नेटवर्किंग में। पढ़ाए तो अच्छी बात है, उसको ही पढ़िएगा। नेक्स्ट देखेंगे मिसलेनियस। सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा दी जो टफ थे, जो इंपॉर्टेंट थे। बाकी सस्ते टिकाऊ क्वेश्चन तो बहुत है, वो तो आप किसी भी सस्ती टिकाऊ किताबों से पढ़ लोगे, रोड चलते मिल जाएगी आपको। टफ लेवल पढ़ना है तो थोड़ा सा हमने आपको बता दिया था। ओके, थैंक यू वेरी मच। एमपीडी आपका स्वागत है, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बाय।